काशी। जी हाँ दोस्तों, काशी जहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष है, जहाँ शरीर भले राख बन जाए पर आत्मा शिव के चरणों में विलीन हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ मणिकर्णिका घाट की और काशी की अमर कथा के ऊपर। वाराणसी का सबसे प्राचीन, रहस्यमय और शक्तिशाली घाट है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं, हजारों साल से लगातार चल रही है। ना दिन रुकती है, ना रात, ना जन्म रुकता है, ना मृत्यु। मणिकर्णिका का नाम क्यों और कैसे पड़ा? इसके पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को काशी का दर्शन करा रहे थे तो माँ के कान की मणि और कर्णफूल, कान की बाली यानी कि उनके कुंडल यही गिरे थे। उन्हीं दिव्य आभूषण के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका कहते हैं। वो दिव्य मणि आज भी धरती के भीतर सुरक्षित है और तभी तक चिता की आग जलती रहेगी जब तक वह मणि पुनः प्राप्त नहीं होती। यहाँ मृत्यु भी उत्सव है। दुनिया रोती है मृत्यु पर, लेकिन काशी मुक्त का उत्सव मनाती है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं कहती हैं ये अंत नहीं, ये आरंभ है। यानी कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु ही आरंभ है जीवन का। यहाँ शरीर को अग्नि को सौंपते समय परिवार वाले रोते नहीं, बल्कि राम नाम सत्य का उद्देश्य करते हैं, क्योंकि यहाँ मरने वाला भवसागर से पार हो जाता है। कहते हैं स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और नरक पाताल का हर डर समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप मैं बताती हूँ यहाँ पर ऐसा क्या है विशेष जिसके कारण इसको इतना विशेष माना गया है पूरे संसार में। महाशमशान, जहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका को महाशमशान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ महाकाल, अघोर और महाशक्ति का संगम है। यहाँ जहाँ मृत्यु सबसे शक्तिशाली होती है, वहीं शिव उसका अहंग तोड़कर अपने भक्तों को अमर बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ जुड़ी एक बहुत ही विशेष बात ये भी है कि यहाँ पर 7 कुएं हैं जो तंत्र और रहस्यों के स्तोत्र हैं। मणिकर्णिका घाट के आसपास 7 रहस्यमय कुएं पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये कुएं आत्मिक शुद्धि, तंत्र साधना और ऊर्जा संरक्षण के प्रतीक हैं। सबसे प्रसिद्ध है मणिकर्णिका कुंड, जहाँ माता पार्वती ने स्नान किया था और शिव ने हवन किया था। और इन 7 कुओं में एक कुआं ऐसा भी है कि जिसमें अगर आप जाकर देखो, यदि आपकी परछाई वहाँ पर दिख जाए तो इट मीन्स आप जीवित रहेंगे। अगर 6 महीने तक आपको अपनी परछाई ना दिखे तो समझो आपकी मृत्यु जो है वो 6 महीने के अंदर होने वाली है। कुएं में परछाई ना दिखने पर आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी देर और जीने वाले हैं या मरने वाले हैं। ये हमें समझ आ जाता है उस पर देखने से। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं। इधर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी ये मरने से पहले इच्छा होती है, वह अपनी संतान को बोल कर जाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों में होंगे, जब मुख में ज़बान नहीं होगी, आंखों में रोशनी नहीं होगी या बीमारी होगी, कोई डॉक्टर ने जब बिल्कुल ना बोलती होती है अंतिम समय में, तो आप हमें मणिकर्णिका घाट ले जाए, क्योंकि ये क्या है, मुक्तिधाम। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए एक मुक्तिधाम में एक होटल है जिसका नाम, उसको डेथ होटल भी कहा जाता है। वो एक हॉल सा है और मृत्यु का होटल बोला जाता है, मुक्ति भवन की। अब मैं आपको कथा सुनाने लगी हूँ कि वहाँ क्या होता है। मणिकर्णिका घाट के पास एक जगह मुक्ति भवन, जिसे लोग डेथ होटल भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ वे लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि उनके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं। अगर वह काशी में भगवान का नाम लेते हुए अंतिम सांसें ले लें तो मोक्ष निश्चित माना जाता है। दुनिया में शायद ये एकमात्र होटल है जहाँ मृत्यु को भी सम्मान और आदर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और इस होटल का किराया मात्र 20 रुपये है। जी हाँ, 15 दिन यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। 15 दिन में यदि मृत्यु हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद मोक्ष हमें प्राप्त होता है, यानी कि हम जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाते हैं। जो कहा जाता है ना, 84 लाख योनियाँ मिलती हैं। तो यदि कोई अंत समय में मणिकर्णिका घाट चला जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। काशी क्यों अनोखा है, क्यों इसे अनोखा माना गया है? कहते हैं ब्रह्मा ने जहाँ सृष्टि की, विष्णु ने जहाँ पालन किया, वहीं शिव ने मोक्ष का द्वार खोला काशी में। जब इतना कुछ हो गया तो मोक्ष का द्वार भी तो खोलना था ना उन्होंने।
सृष्टि में, यानी कि धरती माता पर, तो उन्होंने काशी में एक स्थान ढूंढा। यहाँ समय रुक जाता है, मृत्यु झुक जाती है और आत्मा महादेव में समा जाती है। देखो, जब उन्होंने 84 लाख योनियाँ बना दी, वो तो मनुष्य तो फिर फंसे ही रह गया। तो सबसे उद्धार, हमारा सबसे बड़ा उद्धार कौन करता है? महादेव। उन्होंने कहा भक्तों को इस चाल से तो बचाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुक्ति धाम बनाया। कौन सा मुक्ति धाम बनाया? काशी, जहाँ पे जन्म मरण के चक्कर से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। यहाँ समय रुक जाता है, मृत्यु झुक जाती है और आत्मा महादेव में समा जाती है। प्रभु अपने गले लगा लेते हैं अपने भक्तों को जो यहाँ पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में बहुत एक विशेष महत्वपूर्ण बात, जो कौन है वो लोग जो ये सारे कार्य को संभालते हैं। दिन रात जहाँ पे चिता जलती है, दिन रात जहाँ पे लकड़ियों का समागम होता है, कौन है वो लोग, कौन ये सब करते हैं? तो वो लोगों का नाम दिया है डोम समुदाय। कौन है डोम? डोम समुदाय काशी वाराणसी में वह परमगत समुदाय है जो अंतिम संस्कार का पूरा कार्य संभालता है, खासकर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर। इनका मुख्य कार्य चिता जलाने की जिम्मेदारी, लकड़ियों की व्यवस्था करना, अंतिम संस्कार की परंपरा को पूरा कराना, मृत्यु के बाद की विधि विधान का संचालन यही लोग करते हैं। काशी में चिता की आग कभी बुझती नहीं और वह आग जलाए रखने की जिम्मेदारी डोम समुदाय ही उठाते हैं। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि हिंदू मान्यता ही है कि मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब यहाँ की निरंतर जलती हुई चिता से देह अग्नि को सौंपी जाए। ये और यहाँ निरंतरता डोम समुदाय की वजह से यही संभव है। इसलिए कहा जाता है काशी की चिता डोमों के हाथ में है और मोक्ष शिव के हाथ में। लकड़ी और चिता का क्या संबंध है, प्रश्न ये उठता है। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी एक महत्वपूर्ण भाग है। डोम समुदाय वर्षों से इसकी व्यवस्था करता आया है। हर शव को लगभग 3 से 4 कुंटल लकड़ी चाहिए होती है और उसके सही उपयोग और प्रबंध में उनका विशेष कौशल होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ का राजा कौन है? डोम राजा। डोम समुदाय का एक प्रमुख नेता होता है जिसको डोम राजा कहा जाता है। काशी में अंतिम संस्कार डोम राजा की अनुमति के बिना नहीं होता। मान्यता है कि श्री राम ने भी माता सीता के अंतिम संस्कार के लिए डोम राजा के पूर्वजों से अनुमति ली थी। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। डोम राजा का स्थान धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समुदाय सदियों से सामाजिक भेदभाव झेलता आया है, लेकिन उनके बिना मोक्ष की कल्पना भी अधूरी है। उनका काम भले समाज में अवहेलित रहा हो, पर आध्यात्मिक तौर पर सबसे महान सेवाओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, और डोम समुदाय मोक्ष का द्वार खोलने वाली कुंज का रक्षक है। हर चिता की आग, हर मुक्ति की राह, हर अंतिम यात्रा सब उनके हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, ये है डोम समुदाय जिनके बिना अग्निदाह संस्कार जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और ये लोग वहाँ पर हम जितनी भी चिताएं जलती है उनके लिए लकड़ी का प्रबंध करते हैं। तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है और इसकी से जुड़ी हुई बहुत सारी विशेष बातें हैं, जिसमें कि एक इधर मसान होली खेली जाती है जहाँ पर महिलाओं को आना मना किया हुआ है। ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर विशेष होली मनाई जाती है और मृत्यु को एक उत्सव की तरह उस दिन खेला जाता है, मनाया जाता है। वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रोते हैं। इस कहानी को लेकर मैं आपको फिर अपने दर्शकों को आगे जुड़ी इससे मणिकर्णिका से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी, जिससे कि आपके मन में से निसंदेह सारी कम दुख परेशानियाँ दूर भाग जाएंगी। आपको लगेगा कि आप जीवन में जो भी मेहनत, जो भी कुछ कर रहे हो सब व्यर्थ है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये शरीर 2 घंटों में जलकर राख हो जाता है, जिसके लिए आप इतना दुख, दर्द, इज्जत कमाने के चक्कर में, कभी जेलसी के चक्कर में, कभी किसी को कष्ट देने के चक्कर में अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। अंत में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो आज से ही इन सब चीज़ों का त्याग करके और एकदम निश्चिंत होकर के बिना चिंता किए प्रभु की शरण में चले जाइए, तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। सो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट जहाँ हर चिता की लौ एक आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकती है, शिव तत्व का मार्ग दिखाती है। तो काशी में मृत्यु नहीं है, शिव की शरण में अमृता है। और इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी वाणी को।
फिर मिलूंगी नई सोच, नए विचार, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।